हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गीता पांडे, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, आप सभी का अपने वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आई होप आप सभी लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि एंजल नंबर कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। बाइबल की एक सच्ची घटना है। वैसे तो एंजल नंबर बहुत सारे लोगों को दिखाई देता है, पर एंजल नंबर की पावर का इस्तेमाल कुछ लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि हम सब एंजल की बताए रास्ते पर नहीं चल पाते। तो एक सच्ची घटना है एंजल नंबर की पावर की, जिसे सुनकर आप भी उसी रास्ते पर चल सकते हैं और अपने जीवन की काया पलट सकते हैं। अगर ये पूरी सच्ची घटना आपने ध्यान से सुना तो एंजल नंबर का गुप्त राज आपको समझ आ जाएगा। इस वीडियो में आप एक ऐसा महामंत्र पाएंगे जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो ये सच्ची घटना है बाइबल की। एक लेडीज़ थी, वो अकेली रहती थी। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, हर तरीके की सुख सुविधाएं उसके पास थी, पर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। उसे एंजल नंबर 555 दिखने लगे। उसे एंजल नंबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि ये 555 अंक एंजल नंबर है। कुछ समय बाद उसे पता चला कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इस दुनिया में है ही नहीं। जैसे जैसे उसका स्वास्थ्य गिरता गया, उसे एंजल नंबर 555 और ज़्यादा दिखने लगे। हर घड़ी हर क्षण बहुत से डॉक्टरों से इलाज कराया, बहुत दवाइयाँ ली, पर कोई फ़ायदा नहीं था। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसे कह दिया डॉक्टरों ने कि अब कुछ ही दिन बच गए हैं आपके जीवन के। वो लेडीज़ निराश हो गई, क्योंकि उसे जीने की बड़ी इच्छा थी। तब उस लेडीज़ को एक स्वामी जी दिखे। वो बड़े आस से स्वामी जी के पास गई और बोली, मुझे जीवन जीने की बड़ी इच्छा है, क्या आपके पास कोई ऐसी औषधि है जिससे मैं ठीक हो पाऊँ? तो स्वामी जी ने उसके जीवन जीने की इच्छा देखकर कहा कि मेरे पास एक ऐसा महामंत्र है जो तुम्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देगा और तुम दीर्घायु तक जीवित रह पाओगी। पर तुम्हें इस महामंत्र पर पूर्ण विश्वास करना होगा और दिन में 3 बार बोलना होगा, खुशी, आनंद और प्रसन्नता के साथ इसका प्रयोग करना। और जब तुम इसका प्रयोग करना शुरू कर दोगी तो ये तुम पर काम करना शुरू कर देगा। और साथ साथ औषधि का भी प्रयोग करना और इस महामंत्र का भी। और मैं आज से ठीक 1 महीने बाद तुमसे मिलूँगा। 1 महीने बाद वो लेडीज़ स्वामी जी से फिर मिली, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। वो लेडीज़ बिल्कुल उस भयंकर बीमारी से मुक्त हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक नई रौनक दिख रही थी। वहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति अचंभित था कि ऐसा क्या हुआ इसके साथ कि इसकी काया पलट गई। सब लोग उस लेडी से पूछने लगे कि ऐसा कौन सा महामंत्र स्वामी जी ने बताया कि तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। तब उस लेडी ने बताया, स्वामी जी ने जो महामंत्र दिया था वो था कि जब भी तुम इसे प्रयोग करना तो किसी दबाव या बोझवश नहीं, बल्कि अति प्रसन्न मुद्रा में बैठ खुशी और आनंद के साथ और इस भाव से कि जो कुछ तुम बोल रही हो वो सत्य है। और वो महामंत्र था, धन्यवाद ईश्वर को, धन्यवाद ईश्वर को, आभार। स्वामी जी ने मुझे यही बताया कि तुम सिर्फ इतना कहना कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर रही हूँ, मेरी जीवन आयु बढ़ रही है, मैं स्वस्थ दीर्घायु जीवन जी रही हूँ। हे ईश्वर, आपने जो कुछ मुझे दिया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपने जो मुझे स्वस्थ जीवन दिया है उसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इस अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। मैं इस सुंदर जीवन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में आज सब कुछ है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी हर सांस के लिए, मैं अपनी हर धड़कन के लिए और इस संसार में मेरे लिए जितने भी दिन रखे गए हैं, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। यही वो महामंत्र है जिसने मेरे जीवन की काया पलट कर दी। मैं जानती थी कि मेरे पास समय बहुत कम है, मैं बहुत हताश थी, पर एक नंबर
555 मुझे हर घड़ी हर क्षण यही समझाता था कि चिंता मत करो, तुम्हारे समय बदल जाएंगे, तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी। पर मुझे नहीं पता था कि ये एंजल नंबर है, और ये एंजल नंबर मेरी दिनचर्या को, मेरे नेगेटिव थॉट्स को बदलने के लिए बार बार मुझे दिखाई दे रहे थे। और स्वामी जी के कहे अनुसार जब मैंने सिर्फ ईश्वर को धन्यवाद दिया बिना स्वार्थ, मैंने इस बात का मलाल नहीं किया जो मेरे पास नहीं है, मैंने उन बातों का धन्यवाद किया जो ईश्वर ने मुझे अभी प्रेजेंट में दिया है। यानी कि कुछ दिन में मैं मर जाऊंगी, इस बात का दुख शिकायत छोड़कर मैंने इस बात की खुशी और धन्यवाद ईश्वर को दिया कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। और मैंने खुशी से ईश्वर का धन्यवाद किया, उनका आभार व्यक्त किया, हर घड़ी हर पल शुद्ध और पवित्र मन से, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, इस भाव से कि जब जब मैं ईश्वर की धन्यवाद दे रही हूँ, मैं स्वस्थ होती जा रही हूँ, मेरी जीवन आयु बढ़ती जा रही है, मैं और भी ज़्यादा स्वस्थ अपने आप को महसूस कर पा रही हूँ। सच मानिए, इस महामंत्र से बढ़कर दुनिया में और कोई मंत्र नहीं है। और इसके बाद मुझे एंजल नंबर की पावर और अर्थ दोनों समझ आए। यही सबसे बड़ा महामंत्र है कि ईश्वर को अपनी हर सांस के लिए, अपनी आयु के लिए और अपने आय के लिए, आपके जीवन की हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद कीजिए। जैसे एक वर्ष के 365 दिन या एक दिन के 24 घंटे होते हैं। अब आप याद कीजिए कि आपने कितनी बार धन्यवाद किया। सच बताऊं, अगर आपने नियम से 6 महीने भी ईश्वर को अपने जीवन के हर एरिया के लिए धन्यवाद बोला होता ना, तो आपके जीवन में कभी कोई मुश्किल समय आता ही नहीं। और अगर पूर्व जन्म में के कर्मों के कारण आता भी, तो कब वो बड़ी मुश्किल छोटी मुश्किल में बदल जाती, आपको पता भी नहीं चलता। आपने भगवत गीता पढ़ी होगी, रणभूमि में कृष्ण जी ने अर्जुन से यही कहा था कि चिंता छोड़, तू मेरा चिंतन कर, यानी तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वो अपने आप ही हो जाएगा जो तू चाहता है, जो मैं चाहता हूँ। इस प्रसंग से ये तात्पर्य है कि हम सभी अर्जुन की भांति कर्म भूमि में आए हैं अपना अपना कर्म करने। हम सभी को चिंता छोड़कर बस परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। जब हम केवल प्रेजेंट में रहेंगे, केवल अच्छे समय की मांग करेंगे, तो हमारे जीवन में कभी बुरा समय आएगा ही नहीं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और कमेंट में एक बार थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। थैंक यू माय सोल फैमिली।